हेलो बच्चों। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 12.1 का। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं 12.2 में। तो ये आपने आई होप कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, आंसर भी मिला लिया होगा। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज डालेंगे 12.2। इजी एक्सरसाइज है, इजी चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर इजी है। पूरा चैप्टर अगर किसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमता है तो वो हीरोन्स फॉर्मूला है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, तो इसलिए हम कहेंगे हीरोन्स फॉर्मूला है। और हीरोन्स फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया है कि अब क्या होता है। वो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और मैंने बता रखा है ये कैसे आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसे। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्टार्ट करो इसको आगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, कहता है कि ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कहता है कि एक पार्क है जो किस शेप का? क्वाड्रिलेटरल शेप का है। एक क्वाड्रिलेटरल शेप मतलब चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी 4 साइड हो, 4 साइड। और इसका नाम अगर पार्क है तो ABC दे रखा है इस तरह से। ठीक है, और कहता है एंगल C जो है वो 90 है। तो मैंने ये एंगल C 90 रिप्रेजेंट कर दिया है, ये 90 है। कहता है AB जो है 9 है। AB कितना है? 9 सेंटीमीटर है, नहीं 9 मीटर है। और क्या कहता है? BC 12 है, BC 12 हो गया मीटर में। और CD 5 है, CD क्या है? 5 मीटर है। ये लो 5 मीटर, 5 मीटर है तो 5 मीटर लिख लेंगे। ये 5 मीटर है। इसके बाद क्या है? उसके बाद AD कितना है? 8 मीटर, AD 8 मीटर। कहता है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो बताओ ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, इसने कितना एरिया कवर कर रखा है। तो क्या करेंगे? एरिया निकालने का हमें फॉर्मूला तो नहीं पता, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा हमें नहीं पता। तो अगर इसको मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाकर इसको अगर मैं दो अलग अलग ट्रायंगल बना लूँ इस तरह से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है कि ये, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है। इसको निकालने के लिए हमें ये भी साइड पता होना चाहिए। तो ये साइड हमें वैल्यू पता नहीं कितना है। क्या हम इस साइड की वैल्यू को निकाल सकते हैं? क्या हम ये साइड BD निकाल सकते हैं? तो ये निकालने के लिए हमारे पास टेक्निक ये है कि हमें पता है, बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कौन से ट्रायंगल में लगता है? जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, अगर हमें पता चल गया है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ये ट्रायंगल का ये साइड का ट्रायंगल नहीं, सॉरी, नाम है, इसको हम बोलेंगे साइड जो है वो क्या कहलाएगा पाइथागोरस में? हाइपोटेनस। ठीक है, ये इसमें किसी को बेस मान लेंगे, किसी को परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो आ गया है, अगर मुझे निकालना है BD इज ए पाइथागोरस बाई पाइथागोरस
तो बाय पाइथागोरस जो फॉर्मूला होगा हम उसका यूज करेंगे, तो लिख लेते हैं पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, बी डी, इसका स्क्वायर कर दिया। बेस हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है सी डी, इसका भी स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर हमने क्या मान रखा, हमने मान रखा है बी सी, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर मीन्स बी डी तो बी डी रहेगा अभी, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना अननोन है। तो सी डी हमें कितना दे रखा है, तो सी डी है 5 का स्क्वायर और बी सी कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, तो हमें बी डी का अभी स्क्वायर ही लिखते हैं। ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 144 और यहाँ से मुझे बी डी निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसको इधर भेजूंगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। और ये हमें ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है, तो ऐड, ये 4 है, ऐड करने के बाद 169 अंडर रूट में आएगा। और 169 का मतलब क्या होता है, 13। तो हमें पता चल गया कि ये 13 कितना है, 13 मीटर हो गया। तो हमें ये पता चल गया ना कि बी डी की वैल्यू क्या है, 13 मीटर। बी डी की वैल्यू क्या है, 13 मीटर, है कि नहीं। तो बी डी की वैल्यू आ गई 13 मीटर, बी डी की वैल्यू 13 मीटर आ गई है। अगर बी डी हमें पता चल गया तो अब हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, हम निकाल सकते हैं। ट्राइंगल अब यहाँ पे क्या होगा, हम इस ट्राइंगल, इसके बारे में हमें पता चल गया कि ये 13 मीटर का है। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल को हम अलग अलग कैलकुलेट करके हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ एरिया इन ट्राइंगल ABD, ABD। तो ABD में हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि AB जो है मानना क्या, ये तो है AB 9 है, ठीक। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसे कहते थे से A, हमने बोल दिया कि ये A है। या मैं ये कह देता हूँ कि A बराबर, A साइड को हम ABC से डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते B, हमने मान लिया कि B हमारे पास BD होगा, B और D, और बी डी 13 सेंटीमीटर वो निकाला अभी हमने। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी हम क्या मान के चल रहे हैं, तो सी मान के चल रहे हैं हम, सी हम मान के चल रहे हैं, सी हम किससे मानेंगे, इसे मान लिया हमने ए बी और सी हो गया ए डी मान लेते हैं सी को। तो ए डी हमारे पास कितना हो गया, ए डी 8 मीटर, 8 मीटर। तो ये हमने कर लिया। तो अब हमें तीन साइड पता है, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया हम निकालेंगे इसका, और एरिया हम निकालने के बाद, एक मिनट, तो एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, यही पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और यहीं पे हम एरिया निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। निकालने से पहले हमें हमें ए बी सी पता चल गया। इसके बाद हम स्टेप ये होता है कि हमें सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो हमने एस निकालना होगा, और एस कैसे निकलता है, उसको निकालने के लिए हमें सबको ए बी सी जो भी हमारे पास होता है उनको ऐड करके हमें उसको हाफ करना होता है। तो 9 प्लस में 13 प्लस में 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे 2 से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 22 22 8 30 15, तो ये आ गया 15 मीटर, 15 मीटर। और फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो त्रिभुज या एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ए बी डी, कौन सा
ए बी डी, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में है तो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ए बी डी क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये निकाल लेना है। ए बी सी हमें पता है, बस पुट करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आने वाला है, अब हमारे पास एस की वैल्यू है 15, एस की वैल्यू 15, ए हमने क्या माना 9, 15, बी हमने क्या मान रखा 13 और 15, और सी क्या मान रखा हमने 8। तो ये ले लो। अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं आगे क्या निकल रहा है। तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 13 गया 2 और 15 में से 8 गया 7। तो अब इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं क्या है। 15 को करेंगे तो क्या आएगा, 3 5, 2 और 3, 2 और 7। तो यहाँ से पेयर क्या बन रहा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 5 और आ गया, 5 का तो नहीं बन रहा, तो 3 और 3 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा, तो 3 बाहर ले लो, और 2 और 2 का बन रहा है, 2 बाहर ले लो, अंदर रह गया 7 और 5। तो ये हो गया 6 और अंडर रूट में 35। अब देखो अंडर रूट 35 का भी हम निकालेंगे। अंडर रूट में अगर इसका नहीं आ रहा है तो हमें पॉइंट में निकालना ही पड़ेगा। तो पॉइंट में कितना आएगा इसको निकाल। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, ऐसा देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अंडर रूट में 35 आया, और 35 का तो कोई भी अंडर रूट में वैल्यू जो निकाल सकते हैं, तो हमें नहीं पता, तो हमें इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो बचपन में 8वीं क्लास में जो लास्ट क्लास में आपने सीखा क्या है कि इसको दो मेथड्स, एक मेथड ये है डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, दो नहीं एक है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, लास्ट से पेयर बनाते हैं और वैसे करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है इससे करना। एक ये जो है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक दूसरा और नया तरीका बता रहा हूँ। ये आपको पेपर में नहीं करना, बस रफ में सॉल्व करना होगा। रफ में निकाल के इस तरह से रफ में निकाल के आपको सीधा आंसर आके लिख देना होगा। ठीक है, और एग्जैक्ट होगा। तो करना क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ। x माइनस प्लस वाई अंडर रूट में इक्वल x का अंडर रूट y अपॉन में 2 अंडर रूट में x। इसका हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि क्या है ये फॉर्मूला। हम याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है समझते हैं इसको। ये हमेशा उस नंबर का रूट निकालने के काम आएगा जो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे अगर 36 होता तो इसका तो हम निकाल लेते 6 होता, हो जाएगा। 25 होता तो हम इसका 5 कह देते, अगर 16 होता तो 4 कह देते। ये सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये जो है 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको भी तो निकाल लेंगे, लेकिन ये आएगा पॉइंट में। तो अब पॉइंट में आएगा तो वो कितना आएगा। अब तो या तो एक तरीका ये है कि आप इसको लिखो इस तरह से और फिर पेयर बनाओ, और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8वीं में सीखा है उससे करो। लेकिन उससे नहीं करना है तो मैं एक तरीका और बताता हूँ, उस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब आ जाओ, तरीका क्या है, बड़े ध्यान से देखना। तरीका ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाऊं तो मैं से क्या बनाऊंगा, नियरेस्ट सोचना है आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सोचना है आपने। मुझे 35 अंडर रूट को लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 माइनस 1। बात समझना, 36 माइनस 1 लिखूंगा 35 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 36। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, आसपास इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो मैंने ले लिया 36, 36 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा 35। अब ये नंबर जो है, ये नंबर इसको मैं कहता हूँ x।
और इसको मैं कहूँगा y, इसको क्या कहूँगा मैं y। तो अब यहाँ पे बस पुट करना है इसके अंदर। अब क्या करना है हमें x का स्क्वायर, x का रूट मतलब ये तो x है, तो 36 का रूट क्या आएगा 6 आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। इसके बाद y हमारे पास 1 है तो 1 डालेंगे, जो भी एज इट इज हम एकदम सेम उतार देंगे 1। तो अनरूट में x, अनरूट x का मतलब क्या है, अनरूट x का मतलब 6 है ना, 6 है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 6। अब देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे आ गया 1/12, और यहाँ पे 1/में जैसे 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 12×6 = 72, 72 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन आता है ना आपको, 1 डाल के एलसीएम लेके ये सारी चीजें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो डिवाइड दे दो 71 को, डिवाइड दे दो 71 को 12 से, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 71 डिवाइड बाई 12, तो आ जाएगा हमारे पास 5 ये आ जाएगा 5.9166। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड नंबर है, तो मैं इसको अप्रॉक्स जो है वो कितना लिख सकता हूँ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास √ 35 की वैल्यू आ गई 5.92, तो ये हमारे पास आ गया। ये बहुत ही इजी है इस तरह से याद करना और इसको निकाल लेना। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 35 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5.92 है ना, ये लिख सकते हैं। और ये हमने लिख लिया, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, तो हमारे पास 6 × 5.92, तो आ जाएगा हमारे पास 3552, तो ये आ गया हमारे पास। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो आया है क्या, ए बी डी वो कितना आ गया, कहने का मतलब इसका एरिया कितना आ गया, हमारे पास आ गया इसका एरिया 35, इसका आ गया 35.52, ठीक है। तो इसका एरिया ये आ गया। अब इसी तरह से हम इसका भी एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया हमें इसका भी निकालना होगा। जब इसका एरिया भी आ जाएगा, BCD का एरिया आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का अगर एरिया आ जाएगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो इन सब का एरिया निकल आएगा ABC का। तो वही करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, तो ये मैंने मिटा दिया। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं एरिया, लिखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज कौन सा है, BCD। तो इसमें अब मान लेते हैं कि A जो है वो हमारा हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। तो BC हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 मीटर। इसके बाद B कितना हमारे पास है, CD, B हम मान लेते हैं कि CD का वैल्यू कितना है, CD की वैल्यू 5 मीटर। और C हम क्या मान रहे हैं, C मान रहे हैं हम BD को, तो BD का वैल्यू हमारे पास है 13, हमने निकाला था, ठीक है। तो ये हमें ABC पता चल गया। अब आ जाओ इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, ये हमारे पीछे जो हमने बनाया उसका है, तो ये हमने मिटा दिया, इसको मिटा लेते हैं, चलो, तो ये मिटा दिया। अब आ जाओ, हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा S। तो S कैसे निकालते हैं, ABC डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 12, 5 और 13 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया कितना 12, ये हो जाएगा 12 और 13 25 30। ये बिल्कुल सेम वही आएगा, क्योंकि नहीं वो क्या आएगा, सेम वो नहीं आएगा, हो सकता है अलग आए, हो सकता है सेम है कोई। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा, हाँ 30 ही आ रहा है, 12 5 17, 17 3 20 और 10 30, ठीक है।
तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर में है सब, मीटर में। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें BCD, BC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो हमने ये निकाल लेना है। तो अब कैसे निकलेगा? अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S कितना है? तो S तो 15 है। S A कितना मान रखा? A 12, फिर 15, फिर 5, फिर 15, फिर 13। तो ये हमने मान रखा है, इसको अंडर रूट में देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 15, 3, 10, 2। तो ये क्या हो जाएगा? हमने अभी तो इसमें से क्या लेना है हमें? पेयर बना के। तो 3, 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 2, 5, फिर 2। तो ये हमने ले लिया। और ये पहले का, तो इसे मिटा देते हैं। तो अब हम इसमें से पेयर बना लेंगे। पेयर ये आ गया 3 का 3 का, तो 3 लिख लेते हैं। 5 का 5 का 5 लिख लो, और 2 का 2 का 2 भी लिख लो। तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 दूनी 30, तो 30 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका भी एरिया आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका एरिया निकालने से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जोड़ना होगा ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, है ना। हमें इन दोनों एरिया को क्या करना होगा? BCD, एक तो ABD जोड़ना होगा, ये वाला एरिया, और एक फिर ये वाला एरिया जोड़ना होगा, एक ये वाला एरिया। इन सबको जोड़ेंगे जब भी तो हमारे पास एरिया आएगा। तो पहला जो हमारे पास वो कितना है? तो वो हम, ये कहाँ गया? वो है हमारे पास तो वो हमारे पास ये पहले का है, इसको मिटा देते हैं फिर से। तो पहला हमारे पास कितना है? तो वो तो था हमारे पास 35 पॉइंट कितना है? 52 है। और अभी अभी जो आया वो 30 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65.52 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर।